तालिब हुसैन कश्मीर से। और कल से आपने एक ख़बर देखी होगी थोड़ी बहुत, और जाहिर है उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें चल रही हैं स्टेट में, असेंबली चल रही है और 10 चीज़ें हैं, तो लोगों का ध्यान नहीं है। फिर सुबह आपने देखा मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक स्टेटमेंट दी कि गांदरबल से एक नौजवान को फेक इनकाउंटर में कत्ल कर दिया। और उसी इसना में गांदरबल से वालीवाड़ एक जगह है, आप लोग जानते हैं, लार तहसील है उनकी, यहाँ से मुझे फ़ोन आया और बड़े डरे और सहमे हुए नौजवान ने मुझसे कहा कि तालिब भाई, ये अल्लाह का एहसान और करम है मुझ पे कि लोग इस तरह से बातें करते हैं मुझसे। और उस नौजवान ने कहा कि तालिब भाई, हम अल्लाह के बाद हमें इस दुनिया पे आप पे भरोसा है कि आप सच्चाई के साथ हमारी बात उठाएंगे। तो मैंने उनकी कहानी सुनी। मोटे तौर पे जब मुझे थोड़ा पता चला और मैंने इमीडिएटली सोचा कि आपसे बात की जाए। एक तो रामबन में जिस बच्ची का मर्डर हुआ, अभी डॉक्टर्स की मैंने खबर किसी से पता की, कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन सुनने में ये आया है कि बच्ची का रेप नहीं हुआ, सिर्फ मर्डर हुआ है। अब चूंकि मर्डर तो हुआ है, लेकिन अब देखते हैं इसमें आगे क्या चीज़ है आती है। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, तो अच्छी बात है। रामबन पुलिस को मुबारकबाद की उन्होंने इमीडिएटली पता चलते ही, और रामबन के उन तमाम तर लोगों को मुबारकबाद जो मौका वारदात पे पहुंचे डेड बॉडी मिलने के बाद, और उन्होंने अपना साथ का सबूत दिया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। और कुछ लोग गिरफ्तार हैं रामबन वाले केस में, और उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट ईमानदारी से काम करेगी। और इस तरह की जिस तरह से सांबा डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू में खाना बदोश बकरवालों के जानवर चुरा लिए जाते हैं, और यहाँ पे पुलिस जो है उनको ही मालिक वारिसैन को और मुस्लिमीन को ही कहती है कि आप जानवर बेचते हो, उस तरह की हरकत ना करके प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करके इस रामबन वाले केस में इंसाफ देगी, ये उम्मीद रखता हूँ। अब आ जाते हैं राशिद भाई, राशिद मुगल साहब। जनाब राशिद भाई के वालिद साहब का नाम है गुल जमान मुगल, और ये चूंट वालीवाड़ के रहने वाले हैं। तहसील इनकी लार है और ज़िला है गांदरबल। उम्र इनकी 28 साल थी। इन्होंने इनकी वालिदा और वालिद मोहतरम का दोनों का बहुत जब ये छोटे थे तो इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद अब राशिद भाई 28 साल की उम्र है और पुलिस में भर्ती होने के लिए इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। और अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। चूँकि वालिदैन गुजर गए थे तो यतीम फाउंडेशन, चूँकि कश्मीर में बहुत काम करती है, तो यतीम फाउंडेशन ने इन्हें अडॉप्ट किया और श्रीनगर के अंदर इनकी 10वीं तक पढ़ाई हुई। उसके बाद ये वापस चले आए अपने गांदरबल घर पे, और वहाँ से 11th इन्होंने और 12th मनीगाम, जो इनके घर से नज़दीक ही है, वहाँ पे जाके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मनीगाम में इन्होंने अपनी 11वीं और 12वीं पास की और उस कॉमर्स सब्जेक्ट रखे। और उसके बाद डिग्री कॉलेज गांदरबल में गए और वहाँ से इन्होंने बीकॉम किया। अब जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको पता है कि मेनली 3 स्ट्रीम्स होती हैं कॉलेजेस में। एक आर्ट्स पढ़ते हैं आप, या मेडिकल पढ़ते हैं, या आप मेडिकल नॉन मेडिकल वो एक लगा लें और आर्ट्स लगा लें दूसरी स्ट्रीम, और तीसरी जो है कॉमर्स होती है। और कॉमर्स बहुत कम लोग लेते हैं। जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग होते हैं वो मेडिकल और कॉमर्स के, मेडिकल के बाद कॉमर्स सबसे सख्त स्ट्रीम होती है पढ़ाई के लिहाज से। तो मैं अपनी बात करूं, मैंने भी आर्ट्स पढ़ा है। कॉमर्स और मेडिकल से मुझे भी डर लगता रहा, लेकिन ये देखें राशिद भाई जो थे कॉमर्स में इन्होंने बीकॉम किया डिग्री कॉलेज गांदरबल से, और उसके बाद श्रीनगर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और जिसे हम आर्ट्स में एमए कहते हैं, इन्होंने एमकॉम किया। कॉमर्स में एमकॉम होता है, एमकॉम किया, और बेहतरीन पढ़ा लिखा नौजवान वापस आया, बेरोज़गार था तो पुलिस में फॉर्म भी भरता रहा, और दिली तमन्ना थी कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊं, अपनी खिदमत अंजाम दूं। और ज़रिया माश ना होने की वजह से छोटे मोटे कामकाज करने शुरू किए, चूँकि पढ़े लिखे नौजवान थे। और क्या कामकाज किए वो ये थे कि लोगों की डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नहीं बनते हैं, आपको पता है, तो वो काम करना शुरू कर दिए। और किसी के राशन कार्ड बनवाना, किसी की पेंशन लगवाना, बुजुर्गों की पेंशन लगवाते थे। और एक नई स्कीम है जिसमें लाडली बेटी करके, जिसमें बच्चियों की जिनकी शादियां होने वाली होती हैं उनकी हेल्प के लिए सरकार की एक स्कीम है। तो उसमें हेल्प, जो गरीब लोगों को पता नहीं चलता, तो उसमें हेल्प करने लगे।
और एक सोशल वर्क करने लगे, एक एक्टिविस्ट थे, और वो जम्मू कश्मीर के सो कॉल्ड एक्टिविस्ट जो अपने आप को गरांदते हैं उनसे 1000 गुना बेहतर थे, जो कि जेन्युइनली लोगों की खिदमत करते थे। ये एक प्रैक्टिकल काम है जो ज़मीन पे किया, उन्होंने करके दिखाया। आज क्या हुआ जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ वो ये है जनाब कि 31 मार्च को सुबह करीब 9:30 बजे घर से निकले, मामूल की तरह जैसे हर रोज़ वो निकलते थे, और डीसी ऑफिस गांधरबल के लिए निकले। इनके भाई साहब का नाम है एजाज मुगल साहब। इन्होंने 9:30 बजे उनको जाते हुए देखा, खुदा हाफिज कहने के बाद निकल गए, और करीब 7-8 बजे एजाज भाई जो इनके हैं शाम के, उन्होंने देखा कि वापस नहीं आए, तो फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया। जब फ़ोन स्विच ऑफ आया तो भाई ने सोचा कि राशिद भाई के पास फ़ोन बहुत पुराना है और बाज़ो मरतबा ख़राब हो जाता है, तो शायद ख़राबी के कारण वो स्विच ऑफ है, और किसी दोस्त के यहाँ गांधरबल में रह लेंगे तो सुबह खुदा खैर करे तो वापस आ जाएंगे। तो ये हुआ मामला पहली रात का। अगले दिन सुबह क्या होता है कि फिर से जब कॉल करा और नहीं लगा, फिर से स्विच ऑफ, तो सोचा शायद फ़ोन नहीं होगा, और ये निकल लिए एजाज भाई मामूल की तरह, हर रोज़ की तरह जैसे ये जाते थे मजदूरी के लिए। तो निकले, तो जैसे ही थोड़े से आगे गए तो मुतलका पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस थाना जो है, वहाँ से फ़ोन आई SHO साहब की लार पुलिस स्टेशन से, और फ़ोन करके एजाज भाई के नंबर पे कि भाई साहब आप राशिद आपका भाई है? कहा हाँ जी भाई है। बोला उनका एक्सीडेंट हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ज़रा मेरे पास आ जाइए। राशिद भाई दौड़ते भागते पहुँचे, एजाज भाई दौड़ते हुए पहुँचे पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन से गाड़ी में बिठाया उनको और गांधरबल ले जाया गया। गांधरबल से दूसरी गाड़ी में बिठाया और रास्ते में गांधरबल से दूसरी गाड़ी चेंज की और सीधा लेके कहाँ पहुँच गए? बटमालू PCR। बटमालू PCR में पहुँचे, तो बटमालू PCR पहुँचे तो इनसे कहा गया कि आपको डेड बॉडी पहचाननी है। तो ये हक्के बक्के रह गए कि यार मेरा भाई तो कल अमन अमान गया था घर से, तो क्या मुझे डेड बॉडी पहचानने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो जब दिखाया गया तो एक शख्स जिसका पूरा चेहरा उड़ा हुआ है, और चेहरे से तो जाहिर है नहीं पहचान आई, तो उन्होंने कोशिश की सर के जो बचा हुआ हिस्सा था उससे पहचाने की। जैसे ये मेरे बाल हैं, तो जब कभी मेरा इनकाउंटर कर दिया जाएगा तो चेहरा उड़ा दिया जाएगा, तो पीछे बाल जो हैं मेरी फैमिली वाले या मेरे अजीज़ व अकारब जो हैं मुझे बालों से भी पहचान लेंगे। तो ये फैमिली को एक एज है कि फैमिली वाले बॉडी से भी अपने लोगों को पहचान लेते हैं, अगरचे चेहरा मस्क कर दिया जाए। तो वो बालों से पहचान लिया, तो रोने लगे कि ये तो यार मेरा भाई है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे क्लियर करने दो। जूते उतार के देखा तो जूते से, पाँव से भी पहचान लिया कि ये राशिद भाई का ही पाँव है। अब मैं आपको एक बड़े मज़ेदार बात बताता हूँ। एजाज भाई से जो बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि जब मैंने उनके पाँव देखे, तो जब राशिद भाई, ये ज़रा नोट करिए, राशिद भाई जब घर से निकले, राशिद मुगल साहब, तो राशिद भाई ने सलवार कमीज़ पहना हुआ था, जिसे हम यहाँ पे आम जुबान में खान सूट कहते हैं, और स्पोर्ट्स के जूते पहनते थे। अमूमन जो लोग दफातर में जाया करते हैं, नौजवान वगैरह, तो वो स्पोर्ट्स शूज़ प्रेफर करते हैं। उसकी बुनियाद ये, एक तो सस्ता होता है और दूसरे नंबर बड़ा कंफर्टेबल होता है, पैरों में दर्द नहीं होते, क्योंकि दफातर में दिन भर आपको खड़े रहना होता है। मैं भी यही प्रेफर करता हूँ कि स्पोर्ट्स का जूता मिल जाए कहीं तो वो पहन लूँ। स्पोर्ट्स का जूता पहना हुआ था, और ये आज जब डेड बॉडी को पहचानने लगे तो ये हैरान हो गए कि मेरा भाई तो घर से खान ड्रेस पहन के आया था, सलवार कमीज। अब उनके ऊपर क्या है कि एक पुराना सा फेरन लगाया हुआ है, पहनाया हुआ है, फटा पुराना फेरन उनकी बॉडी पे है, ऊपरी हिस्से पे। चलिए जी, एक तो फेरन हो गया। अब सलवार का क्या मामला है? सलवार जो थी उनकी वो वैसे ही थी, उसके ऊपर जबरदस्ती एक ट्राउजर चढ़ाया हुआ है, और ट्राउजर चूंकि छोटा है, राशिद मुगल साहब की हाइट से ट्राउजर छोटा है, तो इसलिए वो किसी बच्चे का था, किसका था अल्लाह जानता है, किसी और जिसका काम हो गया पहले उसका था, किसका था अल्लाह जानता है, लेकिन था छोटा। जो ट्राउजर बहुत टाइटली, बहुत मुश्किल से, बड़ी तंगी के साथ वो चढ़ाया हुआ था ऊपर,
और जहां पे हम शलवार का ये नाड़ा बांधा जाता है वहां पे भी ट्राउजर का नाड़ा बांधा नहीं गया था, थोड़ा सा नीचे था, क्योंकि वो पूरा ही नहीं तो पहनते कैसे, तो ऊपर से ट्राउजर पहनाया हुआ था जबरन, और नीचे टखनों से बहुत ऊपर था। और यहाँ ऊपर भी जो है, जो ढकने वाली जगहें होती हैं जहाँ पे बांधा जाता है उसको, वो जगह वहां तक भी नहीं पहुंचा था। होगी एक बात। नंबर 2, अब आ जाते हैं पैरों पे। जूते स्पोर्ट्स के पहने थे भाई ने, लेकिन भाई के पैरों में जूते पता है कौन से मिले हैं जनाब? आर्मी कमांडोज के नए ब्लैक शूज, आर्मी कमांडोज के न्यू ब्लैक शूज। न्यू मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राशिद भाई का ये इनकी फैमिली का कहना है कि उस रात, आप भी पता कर लीजिए, 1 अप्रैल की बात है ये रात, 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात में उस इलाके में बारिश हुई, लेकिन जूतों पे बिल्कुल कीचड़ नहीं था और वो चमचमा रहे थे। चमचमाने का मतलब होता है फौजी हर रोज अपने जूतों को पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश जो है चमकती है। वैसे हम आम तौर पे आम लोग जो काले ब्लैक जूते भी पहन लें उस तरह के, तो भी हम हर रोज पॉलिश नहीं करते, लेकिन चूंकि बैटल फोर्स में ये रिवाज है और एक हिसाब का कानून मान लें कि वो हर रोज अपने जूतों को पॉलिश करते हैं, और वो चमचमाते हुए जूते थे। अब जब इन्होंने पाँव से जूते उतारे, एक जूता उतारा, पाँव को पहचाना, उसके बाद वापस जूता पहनाने लगे एजाज भाई, और मुझे बताते हुए रोने लगे, जूता पूरे पाँव में नहीं चढ़ा, जूता आधा बाहर रह गया। वजह कि जूते का, उनके पाँव के साइज का जूता नहीं था ये, यानी कि जबरदस्ती कोई जूता ला के उनके पैर का सही अंदाजा, सही मेजरमेंट ना होने की बुनियाद पे जल्दी में जूता ला के उनके पैर में ठूंसा गया ब्लैक शूज, जो कभी शायद अगर कहीं कोई फोटो उनका इनकाउंटर के बाद का हो तो उसमें आपको नजर भी आता होगा। तो एजाज भाई के मुताबिक उनकी दोनों आंखों में गोलियां मारी गई हुई थी, और दोनों आंखों में गोलियां लगने के बाद जाहिर है कि पूरा चेहरा उड़ जाता है। तो खुशकिस्मत थे एजाज भाई कि कम अज़ कम अपने भाई को उन्होंने पहचान लिया। अब मैं थोड़ी सी बात आपको मज़ीद बता देता हूँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो ये है भाई कि इनके बड़े भाई का नाम इशफाक था। राशिद भाई की जो आज शहीद कर दिए, इनके बड़े भाई का नाम इशफाक मुगल था। इशफाक मुगल भाई को सन 2000 में मिलिटेंट्स ने उठाया, क्योंकि ये आर्मी के साथ बहैसियत पोर्टर काम करते थे। याद रखिए क्या काम करते थे? पोर्टर। जो टोपी पीर में लड़के मारे गए पुंछ में, उनमें से 1-2 लोग पोर्टर थे, और ये इशफाक भाई जो थे आर्मी के लिए पोर्टर की हैसियत से काम करते थे। पोर्टर समझते हैं आप? पता नहीं, सोचेंगे बहुत सारे लोग पोर्टर क्या होता है। पोर्टर ये जो आर्मी के लोगों को दूर दराज जो आर्मी की चौकियां होती हैं वहां तक जो सामान पहुंचाए, सामान हथियार नहीं बल्कि खाने का सामान, जो उनकी बाकी चीजें भी,